नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं सीजीटीटी परीक्षा 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, जो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक या जो फर्स्ट टू 5th क्लास तक था, जिसको सहायक शिक्षक के लिए माना जाता है, ठीक है ना? जिसके लिए जो डीएड किए हैं उन लोग एलिजिबल हैं, ठीक है ना? उसको पढ़ें। तो वही वाला जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये आंसर की बहुत ही ज़्यादा सटीक रहेगा दोस्तों, आप लोग अपने आंसर से मिला लीजिएगा और कितना सही है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना? ये हम लोग पोषण करेंगे, बाल विकास का बस करेंगे 30 क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट में करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक, क्या लिखा है? संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो आप लोग परीक्षा हॉल में 2.5 घंटे तक लगातार पढ़े ही होंगे, ठीक है ना? तो पहला का आंसर क्या होगा यहाँ पे? वो होगा, पहला का आंसर याद रखना है 2 से 7 वर्ग। इसको मैं बता दिया था, कल ही मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है दोस्तों, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ चाहे जीएस का क्वेश्चन हो, जो भी हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। सेकंड का आंसर देखते हैं कि जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा है जी बताइए? सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होगा बताइए? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? ए होगा, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है? मतलब जन्म से, गर्भावस्था से, कहाँ से होता है? याद रखना है गर्भावस्था से। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ दोस्तों, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन था कि किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो चौथा का आंसर क्या होगा? किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है दोस्तों, ठीक है ना? यही तो पढ़े हैं ना हम लोग। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। किसने कहा है? इसको भी हम लोग पढ़े हैं। 5वां का आंसर क्या होगा? ए होगा, वाटसन ने कहा है दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है बोल रहा है, नहीं है पूछा गया है ना, ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है। कौन सा शामिल नहीं है इसमें? तो वो है, याद रखना है आपको, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा? भाषा विकास इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास खलिस्तान की आयु में होता है। कौन सी आयु में होता है बताइए? तर्क करने की क्षमता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 11 वर्ष की आयु में लगभग होता है, याद रखेंगे। तर्क या निरीक्षण शक्ति का विकास, ठीक है? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है बताइए? 8वां का तो किसने दिया है? हरलॉक ने दिया था, ठीक है? जिन लोग क्या है एग्जाम दिए हैं उन लोग डायरेक्ट स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है? 8वां का आंसर ये होगा यहाँ पे। 9वां का आंसर देखते हैं, तो कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? इसमें कौन नहीं है पूछा गया है ना, तो 9वां का कौन सा होगा? वो जो है स्टेफोर्ड बिने परीक्षण, ये वाली क्या है? प्रक्षेपित विधि नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? चलिए उसके बाद 10वां का आंसर क्या होगा? परिणाना परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। किसमें सम्मिलित रहते हैं बताइए? इसका आंसर क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन है? 10वां नंबर। तो ये जो है इसमें विकास जो है, ठीक है ना, सम्मिलित रहते हैं, याद रखें, विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां का आंसर बी होगा। 11वां का आंसर देख लेते हैं। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को आप गलत नहीं करना है दोस्तों। तो 11 का आंसर क्या होगा? एडलर होगा। क्लियर है? चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक बोल रहा है, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी बनाया जाएगा, ठीक है ना? ये हिंदी मीडियम वाला है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? 12वां का आंसर होगा दोस्तों, वो है शैशव काल से। शिशु काल कब से कब तक माना जाता है? आप लोग पढ़े हैं, 0 से 5-6 वर्ष तक पढ़े हैं ना? चलिए उसके बाद है शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है? शारीरिक वृद्धि पर बोल रहा है, प्रभाव डालने वाली ग्रंथि, तो कौन सी ग्रंथि है? इसको तो हम लोग जानते हैं, कौन सा है? डी वाला होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। सामाजिक तत्व में कौन सा शामिल नहीं है, इसका अर्थ ये पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों बताइए? इसका आंसर होगा बी होगा, जन्म क्रम इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है ना?
15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो 5वां होगा दोस्तों, याद रखना है। जन्म से ही मतलब क्या होती है हम लोग, पुरस्कार मिलता है, सजा मिलता है कि प्रोत्साहन की भूख होता है? तो याद रखना है भूख है। जन्मजात से हम लोग क्या है, भूख प्राप्त होती, सभी जान रहे हैं। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा ए होगा, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। उसके बाद है 17वां नंबर क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या है? इसका आंसर बताइए। 17 का आंसर होगा दोस्तों इक्विटी और समानता होती है। इक्विटी मतलब क्या होता है और समानता में क्या अंतर? इक्विटी मतलब सबको बराबर करना, लेवल पहुंचाना। मान लो कोई बच्चा का ये लेवल है, मान लो यहाँ तक पहुंचना है, कोई बच्चे का दिमाग कम है, किसी बच्चे का दिमाग ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है? उस बच्चे को सबको समान पढ़ना, जो कम लेवल का है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, और जो ज़्यादा लेवल का उसको थोड़ा कम ध्यान दे के लेवल तक पहुँचाना, ये होता है। तो 17 का आंसर बी होगा। उसके बाद है 18वां नंबर क्वेश्चन, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसने दिया है? ये क्वेश्चन है। तो 18 का आंसर क्या पढ़े थे हम लोग? पियाजे नहीं, मैं बार बार बोला था क्वेश्चन कि पियाजे को छोड़ के जाना ही नहीं है, चाहे वो 30 कथन दिए रहे, कितना भी दिए है, ठीक है। देखिए कितना काम आ रहा है वो, अगर पढ़े होंगे, मेरी बात माने होंगे तो बिल्कुल बना होगा। अगर टीचर की क्लास आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जिनका अच्छा बना होगा सीजी टीचर वाला, तो मेरे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी है, ठीक है ना, मेरा टेलीग्राम भी चैनल भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें लगातार उसमें करंट अफेयर बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती रहती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 19वां का आंसर क्या होगा? तो 19वां का आंसर होगा दोस्तों आंतरिक रूप से प्रेरित होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था वह काल है, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन में है, मैं इसको बता दिया था, 11 से 18 वर्ष इसको बोलते हैं ना हम लोग, वही वाला है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? संज्ञान के घटक कौन सा नहीं है बताइए जी। 21वां का आंसर क्या होगा? तो 21वां का आंसर होगा दोस्तों भावनाएं जो है वो इसका घटक नहीं है। 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है बोल रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, 22 का आंसर। तो 22 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, दुर्गम बुनियादी ढांचा। 23वां देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, मनुष्य में विकास होता है, मनुष्य में विकास होता है, क्या है बताइए? जीवन भर होता है कि किशोरावस्था तक बस होता है कि अंत तक होता है, ठीक है ना, बचपन के अंत तक कि वयस्कता की शुरुआत तक, मतलब 18 वर्ष की शुरुआत होती है उस टाइम बोल रहे हैं? इसका आंसर क्या होता है? मनुष्य में विकास हमेशा होता है दोस्तों, जीवन भर होता है, ठीक है ना। उसके बाद है 24वां नंबर क्वेश्चन, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों वो है नियमित स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, देख ले, इसको मिलाना था हमको, डिक्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसर्थ्रिया, इसका आंसर क्या होगा? मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, 25 का आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? सी होगा, याद रखना है, ठीक है ना। सी वाला देख लीजिए, ए का पहला होगा, बी का तीसरा होगा, सी का दूसरा होगा और डी का चौथा होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ठीक है, एक बार फिर से करता हूँ, इसका आंसर सी होगा। कौन सा वाला क्वेश्चन था? 25 था क्या? एक मिनट, 24 का, एक मिनट ना, ध्यान देंगे। 23 का आंसर डी था हमारा, ठीक है, 24 का आंसर सी पढ़ चुके हैं और 25 का आंसर भी सी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, देखिए, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, अक्सर इसका आंसर तो सभी हो सकता है लगभग, ठीक है ना, सभी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका सही आंसर क्या है वो मुझे मालूम नहीं चल पाया, आपको मालूम होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। 27वां देख लीजिए, इसमें रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है, किसके साथ? ये सिंपल से पढ़े हैं, कौन सी है? तो अपसारी सोच है, ठीक। 28वां नंबर देखते हैं, शिक्षा के अधिकार 2009 वाला, ये तो मौलिक अधिकार में पढ़ा चुका था आपको, अनुच्छेद 21 के क में, तो कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना है जी। 28 का क्या आएगा? ए आएगा।
29वां नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए 29 का? तो 29 का आंसर होगा दोस्तों ए होगा। ठीक है, ये याद रखना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी वाला, बाल विकास, सॉरी ए यहाँ पे है, ए होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो गई, इसको सही क्रम में जमाना था आपको। ठीक है, तो ए आंसर होगा। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन है, वंचित भूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर दोस्तों ए ही होगा। उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइए, और बाल विकास में आपका कितना सही है उसको भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और थर्ड ये है कि आप लोग शिक्षक भर्ती या टीचर वाला रिक्रूटमेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग क्लास स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल कम शुल्क में मैं क्लास उपलब्ध करा देता हूँ आपके लिए, और बहुत ही सटीक नॉलेज देता हूँ। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी रहती है। थैंक यू।